हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल देवनिक स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एनिमल सेल। देखिए, एनिमल सेल को भी हम प्लांट सेल की तरह पढ़ेंगे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, चार्ट के द्वारा कैसे कैसे पढ़ना उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एनिमल सेल, तो हम बात करते हैं। देखिए एनिमल सेल, सेल होगी कौन सी, एनिमल सेल। चलिए देखिए यहाँ पर, तो कॉपी पेन पेंसिल रबर उठा लीजिए और लग जाइए मेरे साथ। देखिए क्या क्या करना है आपके लिए बेटा। एनिमल सेल, एनिमल सेल तो होगी, तो उसमें क्या क्या होगा। देखिए इसको तीन कैटेगरी में बांटा जाएगा। कैसे कैसे पढ़ेंगे, मतलब इसका एक तो होगा बाह्य आवरण। इसे चलिए यहाँ पर देखिए, ये आपका हो गया। क्या क्या होगा देखिए, इसमें आपका हो जाएगा बाह्य आवरण, और बेटा हो जाएगा भाई बिल्कुल प्लांट सेल की तरह है। नेक्स्ट देखिए, ये हो जाएगा आपका कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। अब नेक्स्ट आपका हो जाता है कोशिकांग। ठीक, कोशिकांग, कोशिका के अंग, कोशिकांग। अब इसमें आपको देखिए क्या करना है, बाह्य आवरण बेटा। बाह्य आवरण में केवल आपका क्या होगा, एक ही तो होगा इसमें। कौन सा होगा बताइए। अब देखिए कोशिका भित्ति तो होगी नहीं, केवल क्या होगा, कोशिका कला। क्या होगा, कोशिका कला, केवल यही होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए कोशिका द्रव्य। अब देखिए कोशिका द्रव्य में आपका क्या होगा, दो होंगे बेटा। कोशिका द्रव्य में आपके दो होंगे। देखिए कौन कौन से होंगे। नंबर एक हम बात करेंगे, इसमें भी आपके क्या हो जाएंगे, दो। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं, कोशिका द्रव्य कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा जीव द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कौन सा हो जाएगा बेटा, केंद्रक द्रव्य। इतना आया समझ में। जैसे देखिए यहाँ पर सेल है, ये सेल है, इसमें देखिए कोशिका भित्ति है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है दीवार, इसके नीचे कोशिका झिल्ली है। ठीक है, अब कोशिका झिल्ली होती है जो हमारी सेल है, इसमें ये भी एनिमल सेल है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, आपको फिर इसके देखिए कोशिकांग। कोशिकांग में भी बेटा आपके दो होंगे। कौन कौन से होंगे देखिए यहाँ पर कोशिकांग में, एकल डबल मेम्ब्रेनस या सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। ये हो जाएंगे आपके डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। एकल कला कोशिकांग, द्विकलात्मक कोशिकांग। तो इस तरीके से पढ़ना होगा हम लोगों को। अब इसमें देखिए कौन कौन से हो जाएंगे, इसमें भी आपका देखिए कौन कौन से आ जाएंगे। चलिए थोड़ा सा इधर ये बनाते हैं, कौन कौन से होंगे। सबसे पहले एकल कोशिका में देखिए चलिए चित्र बना देते हैं, बना के अभी समझाएंगे आपके लिए। जैसे उसमें था आपका, तो पहले डबल मेम्ब्रेनस देख लीजिएगा, उसमें तो आपके तीन ही आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे, नंबर एक आपका आ जाता है केंद्रक, नंबर दो आएगा आपका
माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब हरित लवक बताइए होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि होगा ही नहीं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें देखिए आपका क्या क्या हो जाता है, इसमें आपके हो जाएंगे केंद्रक में कौन कौन सा होगा? केंद्र का होगा, चलिए वहीं से लेते हैं केंद्र का। और क्या हो जाएगा? गुणसूत्र हो जाएंगे उसमें। फिर अंतःप्रद्रव्य जाल का, अंतःप्रद्रव्य जाल का, अंतःप्रद्रव्य जाल का पे क्या क्या होगा लगा हुआ? राइबोसोम्स होंगे, ये राइबोसोम्स या राइबोसोम याद रखिएगा केवल, राइबोसोम। गाल्जी काय, गाल्जी काय होगा। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए उसी में सेंट्रोसोम होगा, सेंट्रोसोम। रिक्तकाएं नहीं होती हैं, होती भी हैं तो छोटी होती हैं, ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो देखिए कैसे कैसे पढ़ना है, चलिए हम बता देते हैं आपके लिए। अभी मैं डायग्राम बड़ा सा बनाऊंगा, छोटा सा पहले हम बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से ये आपका यहाँ पर बन जाएगा। और अब देखिए बेटा, यहाँ पर क्या करना है आपके लिए, इसी में बनाना है आपको केंद्रक। ये होगा आपका केंद्रक। और एक केंद्रक में ही क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसकी ये झिल्ली बाहर आ जाती है, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए बाह्य आवरण। बाह्य आवरण में ये हो गया आपका बाह्य आवरण, हो गया बाह्य आवरण। इसके बाद जीव द्रव्य, देखिए इसमें क्या होंगे, दो होंगे। ये जीव द्रव्य हो गया। कोशिका द्रव्य दो होंगे, एक तो होगा जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। दूसरा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म ये। और इसमें आपके अंदर हो जाएंगे गुणसूत्र, इसमें आपके हो जाएंगे गुणसूत्र और न्यूक्लियोलस होगा, गुणसूत्र न्यूक्लियोलस। इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये हो गया जीव द्रव्य और ये हो गया आपका अंदर केंद्रक द्रव्य। ठीक है, केंद्रक द्रव्य हो गया। चलिए ये आपको याद रखना है, केंद्रक द्रव्य। अब देखिए कोशिकांग, ये कोशिकांग किसमें होंगे, ये आपके जीव द्रव्य में, ये आपके जीव द्रव्य में होंगे और इसमें भी होंगे केंद्रक द्रव्य में। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये चार्ट के द्वारा आपके ये यहाँ पर ये बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें, अभी मैं पूरा डिटेल से इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, पूरा का पूरा एक बड़ा सा क्या क्या नाम है क्या क्या नहीं है। तो देखिए इस तरीके फिर से एक बार समझ लीजिएगा। एनिमल सेल भी क्या होगा, बाह्य आवरण होगा, कोशिका द्रव्य होगा, कोशिकांग होगा या एक्सटर्नल कवरिंग, कवरिंग बोलते हैं आवरण के लिए। नेक्स्ट इसमें कोशिका कला, मतलब इसमें सेल मेम्ब्रेन होगा, जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य, और ये चीज़ें हैं यहाँ पर डबल मेम्ब्रेनस और सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं ये सेल की, यहाँ पर स्ट्रक्चर की। देखिए सेल स्ट्रक्चर को बेटा बनाएंगे पूरे डिटेल से। तो देखिए यहाँ पर इसे हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। अब इरेज के बाद इसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे खूब बड़ा सा एनिमल सेल का। चलिए एनिमल सेल देखते हैं।
ये देखिए है, कलर देखिए, बिल्कुल देखिए मिल रहा है, ये हाथ का कलर और इसका कलर देखिए। एनिमल सेल है ये। एनिमल सेल में आपका क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। केंद्रक कला वो कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए यहाँ पर, ये आपका क्रोमोसोम इसमें है, ये क्रोमोसोम है। नेक्स्ट न्यूक्लियोलस हो जाएगा, यहाँ पर केंद्र का हो जाएगा। इसके बाद आप क्या जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से, ये आपका गाल्जी बॉडी हो जाएगा। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, इस तरीके से ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। और इसमें फैट्स या यहाँ पर ग्लाइकोजन के कण उपस्थित होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हम देखेंगे। और स्ट्रक्चर देखिए कैसे कैसे अब बनानी है आपके लिए, ये बना लीजिएगा ज़रा। ये इस तरीके से अब देखिए क्या करना आपके लिए, केंद्रक बनाना है। देखिए केंद्रक कैसे बनाएंगे बेटा, ये और इसमें दो मेम्ब्रेन होंगी। जो बाह्य मेम्ब्रेन होती है वो आपकी क्या हो जाती है, फोल्डेड हो जाती है इस तरीके से। ये आपको इस तरीके से बनाना है। नेक्स्ट देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया देखिए यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में आपको याद रखना है इस तरीके से उंगली समान सदृश संरचना होती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। ये देखिए क्रिस्टी। ये आपका क्रिस्टी हो गया। और इसमें आपका हो जाएगा ये मैट्रिक्स, डीएनए भी होगा। एक यही ऑर्गेनेल्स ऐसा है जो डीएनए रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ये आपका हो गया साइटोप्लाज्म हो गया। और बेटा आपका यहाँ पर हो जाएगा राइबोसोम्स भी होते हैं इसमें, ये आपके राइबोसोम्स हो जाएंगे इस तरीके से, राइबोसोम्स। नेक्स्ट ये आपका हो जाएगा गाल्जी का है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये बना दीजिए, ये और देखिए इसमें क्या करना है, ऐसे करके कर दीजिएगा, ऐसे करके बस इसका ये ऐसे करके कर दीजिएगा, एंड मोड़ना है बस। ये देखिए है ना सरल। ये गाल्जी का है, गाल्जी बॉडी हो गया। इस पर आपका राइबोसोम्स लगा होगा, ये देखिए राइबोसोम्स। क्रोमोसोम, केंद्रक द्रव्य हो जाएगा, ये केंद्रक द्रव्य हो जाएगा इसमें। न्यूक्लियोलस हो जाएगा, इसी में ये न्यूक्लियोलस। ये ग्लाइकोजन ड्रॉपलेट्स होंगी, ये इस तरीके से। नेक्स्ट ये वेसिकल के रूप में यहाँ से ये लाइसोसोम निकलेंगे इस तरीके से, पराक्सीसोम भी होंगे। तो देखिए हम नामकरण कर लेते हैं, इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। देखिए डायग्राम इस तरीके से बनाना है आपके लिए। नेक्स्ट आपका हो जाता है सेल मेम्ब्रेन के बाद देखिए यहाँ पर अभी द्रव कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया
साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और ये आपका हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए नंबर 1 पोजीशन ये हुई, नंबर 2 पे ये हो गया, नंबर 1 पे ये हुआ, नंबर 1 पे कौन था, बाह्य आवरण, नंबर 2 पे क्या था, कोशिका द्रव्य, नंबर 3 पे देखिए यहाँ पर कोशिकांग हो जाएंगे, लेकिन कोशिकांग भी कौन से होंगे, डबल मेम्ब्रेनस और सिंगल मेम्ब्रेनस। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डबल मेम्ब्रेनस में आपका कौन कौन सा आ जाएगा। देखिए यहाँ पर डबल मेम्ब्रेनस में आपका हो जाएगा, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका डबल मेम्ब्रेनस। तो ये भी आपका एक पोजीशन हो जाता है, ये नंबर आपका हो जाएगा 3। और 4 पर देखिए सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होंगे यहाँ पर, ये है आपका गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, ये आपका हो जाता है लाइसोसोम्स, लाइसोसोम, और ये आपका हो जाता है ईपीआर, ईपीआर 2 प्रकार का होगा, ये होगा स्मूथ जिस पर नहीं होंगे, और जिस पर आपके ये राइबोसोम्स लगे होंगे तो ये आपका हो जाता है रफ। तो यहाँ पर स्मूथ, पहले यहाँ पर ईपीआर, ईपीआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक आर से रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार का होगा यहाँ पर, 2 प्रकार का, एक हो जाता है स्मूथ SEPR और REPR, स्मूथ और रफ। तो इसकी देखिए यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर हैं आपके कौन लगे हुए हैं, राइबोसोम या राइबोसोम्स, राइबोसोम, राइबोसोम यहाँ पर ये आपका इसी में होगा, पराक्सीसोम होते हैं ये। चलिए और कलर से दिखा देते हैं, ये आपको हो जाते हैं पराक्सीसोम, ये आपका हो जाता है पराक्सीसोम। पराक्सीसोम, ये तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये सिंगल मेम्ब्रेनस हो जाते हैं और ये डबल मेम्ब्रेनस और ये आपका बावरा। तो इनका देखिए हिंदी में भी नाम लिख देते हैं एक बार, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका रहता है केंद्रक, और ये रहता है आपका केंद्रक द्रव्य, ये रहता है आपका जीव द्रव्य, और ये रहता है आपका कोशिका कला, इसे बोलते हैं कोशिका कला। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पर पराक्सीसोम, पराक्सीसोम, इसे बोलते हैं राइबोसोम, राइबोसोम, यह है अंतः प्रद्रव्य जालिका, अंतः प्रद्रव्य जालिका, इसका देखिए अंग्रेजी में भी लिख देते हैं, इसको बोलते हैं ईपीआर का मतलब है ई से एंडो, पी से प्लाज्मिक और आर से रेटिकुलम, ये आपको याद रखना है। तो देखिए अब ये तो ई एंडो, पी प्लाज्मिक, आर रेटिकुलम है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर स्मूथ हो जाएगा, अब एस का मतलब क्या हो जाएगा, स्मूथ, अब क्या हो जाएगा एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, या खुरदरी लग जाएगा यहाँ पर, इसे क्या बोलेंगे खुरदरी
अंतः प्रद्रव्य जालिका, यहाँ पर रफ ROUGH रफ, खुरदरी। तो देखिए अंग्रेजी में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पूरा नाम लिख दिया मैंने, या हिंदी में स्मूथ, स्मूथ मीन्स होता है चिकनी, चिकनी हो जाएगा यहाँ पर, चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका, खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका। तो इस तरीके से आपका ये नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक ये रह रहा है क्रोमोसोम, गुणसूत्र, गुणसूत्र, और ये आपका हो गया क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट ये है आपका न्यूक्लियोलस या केंद्र का, ये आपका हो जाता है, चलिए इधर एरो लगा देते हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ये हो जाता है आपका केंद्र का। इस तरीके से आपके यहाँ पर ये सारे के सारे कंप्लीट होते हैं। तो ये आपका कौन सा है, प्लांट सेल। तो एनिमल सेल। एनिमल सेल बेटा किस में होता है, एनिमल्स में होगा, और प्लांट सेल प्लांट में होगा। तो इस तरीके से देखिए इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं, और क्लोरोप्लास्ट होता तो क्या होता, तो कोई ज़रूरत नहीं थी हमें क्या है आज काम करने की, बस सनलाइट में एकत्र खड़े हो जाते, और खड़े होने के बाद क्या है थोड़ा सा बस 5 घंटे या 3 घंटे में क्या है खाना बन जाता, और जब खाना बन जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें आज कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता, आराम से सनलाइट में क्या करते अपना फूड बना लेते। और आप आज देख रहे हैं क्या है, सब भागम भाग दौड़ है क्या है की अर्निंग की, कोई सोचता है कि मेरे पास अर्निंग ज़्यादा हो जाए तो मेरी फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए, तो इस तरीके से क्या है उसी दौड़ में लगे रहते हैं, अर्निंग की दौड़ में। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे, देखिए अंतर, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर और समानताएं, दोनों को लेकर चलेंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चित्र जरूर बनाइएगा, चित्र बनाकर ही याद करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो यही क्या है, अब देखिए यही हेडिंग चलेंगी। जैसे सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, फिर इसके बाद साइटोप्लाज्म, इसके बाद आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, ये पढ़ लेंगे। इसके बाद आप क्या आ जाएंगे ऑर्गेनेल्स, फिर ऑर्गेनेल्स में भी क्या है एक कोश, एक केंद्र की या एक कलात्मक वाले अंग पढ़ेंगे, या फिर इसके बाद द्विकलात्मक वाले अंग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो अब बात करते हैं अंतर की। तो देखिए यहाँ पर अंतर भी बहुत सरल है। अंतर कैसे करेंगे, देखिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, एक बार फिर से रिमाइंड करा दें। ये देखिए यहाँ पर नंबर 3 हो गया, और इधर आपका हो गया नंबर 4 का मतलब ये सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं, ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। अगर यहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट होता तो नंबर 3 हो जाता, तीनों बढ़ जाते, तो लेकिन होता नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम बात करेंगे अंतर की। अंतर देखिए यहाँ पर कैसे कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए चलिए अंतर देखते हैं ज़रा। अंतर भी सरल हैं, बस आपको दोनों चित्र आने चाहिए। दोनों चित्र अगर आप बना लेंगे अच्छी तरीके से, उनके नाम याद होंगे, तब आप अंतर कर पाएंगे। और ये अंतर बहुत आते हैं, 100% हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये अंतर, तो अधिकांशतः। और MCQ भी बनते हैं इसी से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ या ऑब्जेक्टिव बोलें, ऑब्जेक्टिव भी यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए हम बात करते हैं, चलिए मैं पहले यहाँ पर टेबल बना लेता हूँ। ये देखिए ये, और एक यहाँ पर ये इस तरीके से हमने बना ली टेबल। चलिए एक और खींच लेते हैं ऊपर, जिससे कि यहाँ पर लिख जाएगा। इधर हम क्या करेंगे, चलिए प्लांट सेल लिख देते हैं, प्लांट सेल। इधर हम लिख देते हैं एनिमल सेल, एनिमल सेल। हिंदी में क्या कहते हैं,
पादप कोशिका और इधर जंतु कोशिका। तो कठिन तो नहीं है, अगर नाम याद होंगे, अगर चित्र आपने प्रैक्टिस किया होगा बनाने का, तो अब तो कोई कठिनाई नहीं है, वरना रटते रटते आप रटिए तब भी आपको ध्यान नहीं रहेगा। तो देखिए हम बात करते हैं नंबर 1 या सीरियल नंबर की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर, चलिए सीरियल नंबर 1 बढ़ा देते हैं कॉलम, सीरियल नंबर या क्रम संख्या। तो क्रम संख्या में नंबर 1 पर हम देखेंगे 1। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए प्लांट सेल की खोज किसने की, यही एक नंबर हो जाएगा। पादप कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी, ये हो गया। इधर बताइए एनिमल सेल की खोज किसने की थी, ये बताया था मैंने, ऑब्जेक्टिव आता है। जंतु कोशिका की खोज किसने की थी, 1674 ईस्वी में एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक ने की थी। चलिए एक अंतर हो गया। नंबर 2 देखिए, प्लांट सेल, चलिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ इस तरीके से, ये होता है प्लांट सेल, ये इस तरीके से, इसी में आप बढ़ते चले जाएंगे और आप अंतर करते रहेंगे। ये आपका ये एनिमल सेल। और देखिए इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति का मतलब ये सेल वॉल, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं, सेल वॉल, CW, क्लास वर्क नहीं, सेल वॉल, ठीक है, कहीं होमवर्क क्लास वर्क समझ लो। नंबर 3 की बात करें, देखिए इसमें क्या है, वैक्यूल पाई जाती है। ये देखिए नंबर 1 हो गया रॉबर्ट हुक, नंबर 2 पे ये इसका कोशिका भित्ति, नंबर 3 पर देखिए रिक्तका। चलिए यहाँ पर यहीं से शुरू कर लेते हैं। पादप कोशिका में एक या दो हो सकती हैं, एक बड़ी रिक्तका पाई जाती है, रिक्तका, इसे बोलते हैं वैक्यूल, वैक्यूल पाई जाती है। देखिए इसमें बताइए, इसमें होगी नहीं होगी, वैक्यूल होगी या नहीं होगी, बताइए। तो इसमें देखिए क्या होगा, नहीं होगी, और होगी भी तो बहुत छोटी होगी। तो यहाँ पर क्या है, जंतु कोशिका में क्या है, रिक्तका नहीं पाई जाती, जंतु कोशिका में रिक्तका नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नंबर 4, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक पाया जाता है, इसीलिए तो हरा रंग होता है। इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, हरित लवक नहीं पाया
जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा नंबर 5, पर्णहरिम भी बोल सकते हैं, क्लोरोफिल। ये क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर हरा रंग होता है, पर्णहरिम। पाया जाता है। देखिए इसको बोल रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और इसे बोल रहे हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ये अंतर है, आप कभी कभी कंफ्यूजन रहता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, पूरा ऑर्गेनेल्स है, उसके अंदर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। यहाँ पर क्या है, थैलेकोइड। पर्णहरिम थैलेकोइड, यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है, पर्णहरिम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए नंबर 6, इसका साइज क्या है, बड़ा होता है, उसका छोटा। पादप कोशिका आकार में बड़ी होती है, आकार में बड़ी होती है, साइज बोल सकते हैं। और जंतु कोशिका आकार में छोटी होती है, छोटी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए नंबर 7, जो जंतु कोशिका होती है वो कैसी होती है, आयताकार। जंतु कोशिका आयताकार होती है, आयताकार होती है। अब देखिए यहाँ पर जो पादप, यहाँ पर आएगा पादप, ठीक है, पादप कोशिका। अब बेटा यहाँ पर देखिए जंतु कोशिका कैसी होगी, बताइए। जंतु कोशिका, इसका तो आकार ही आपका परिवर्तित रहता है। देखिए जंतु कोशिका वैसे क्या होती है, गोलाकार आकृति की होती है, या विभिन्न संरचनाओं में पाई जाती हैं, विभिन्न संरचनाओं में पाई जाती हैं। कठिन नहीं है, अगर आप क्या है संरचना देखिए यहाँ पर याद होगा आपके लिए तब। नेक्स्ट नंबर 8 में देखिए, अब नेक्स्ट है आपका, इसमें जो फूड संचित होता है पादप कोशिका में खाद्य संचय मंड के रूप में, मंड का मतलब स्टार्च के रूप में होता है। देखिए इसमें क्या होता है, स्टार्च के रूप में हो जाएगा, स्टार्च, और इसमें ग्लाइकोजन। इसमें देखिए यहाँ पर हो जाएगा जंतु कोशिका में या खाद्य या भोज्य पदार्थ लिख लीजिए, चाहे दोनों एक ही होते हैं। भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन, हिंदी में भी ऐसे ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। बस आपको चित्र याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए इसी में नंबर 9, इसमें नंबर 9 देखिए यहाँ पर रिक्तिका वाला हो गया। इसके बाद आपका नंबर 9 पे आ जाता है सेंट्रियोल होते हैं। उसमें देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, यहाँ पर सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम इसमें नहीं होते हैं। पादप कोशिका में
सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। और ये आपका आ जाएगा जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। ये आपके अंतर हो गए। एक दो और होगा, अंतर तो काफ़ी हैं। इस तरीके से आपका ये यहाँ पर अंतर बहुत मेन है। ये अंतर बहुत आते हैं। तो इसमें भी आपको कौन कौन से याद रखने हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा आपको 4-5 तो ज़रूर याद रखने हैं। ये वाला तो ज़रूर याद रखिएगा। एक हरित लवक वाला ज़रूर याद रखिएगा। कोशिका भित्ति वाला ये बहुत आता है, ये ज़रूर याद रखिएगा। और आकार ये कुछ भी नहीं, और ये आपका स्टार्च के रूप में संचित होता है, ये ज़रूर याद रखिएगा। यही कंपटीशन में पूछा जाता है। और ये सेंट्रोसोम वाला, ये आप क्या करें बेटा, ज़रूर याद रखिएगा इनको। यही कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ये आपका कंपटीशन में यहीं से पूछा जाएगा। आप सोचिएगा कहीं अंत से आएगा, अंत से नहीं पूछेगा, ये पूछेगा बस। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये आपके क्या हो गए, अंतर। अंतर के बाद हम बात करते हैं, देखिए क्या क्या है इसके बाद, समानताएं भी होती हैं। तो समानताएं स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। समानताओं की अभी बात करते हैं, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। समानताओं की बात करते हैं, फिर से एक बार समझ लीजिएगा। देखिए, ये पादप कोशिका है, ये जंतु कोशिका। ये आपका जंतु कोशिका हो जाता है इस तरीके से। ये इसमें कोशिका भित्ति है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं है। इसने रॉबर्ट हुक ने की, इसने एंटोनी मॉलिबे ने आपने 1665, 1674। इसके बाद देखिए, इसमें क्या है, वैक्यूल उपस्थित है, इसमें वैक्यूल नहीं होती है। इसके बाद इसमें देखिए हरित लवक, इसमें क्या होता है, ये देखिए हरित लवक होता है, इसमें हरित लवक नहीं होता है। पर्णहरिम होता है, पर्णहरिम नहीं होता है। इसका देखिए, इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर स्टार्च के रूप में भोज्य पदार्थ संचित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ये स्टार्च और ये ग्लाइकोजन। चलिए इसे ऐसे कर दीजिए चाहे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये हो गया पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते। सेंट्रोसोम देखिए यहाँ पर केंद्र के पास में होगा, और ये क्या करता है, विभाजन में यहाँ पर हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। तो इस तरीके से ये आपके हो जाते हैं अंतर। समानताएं देखिए, समानताएं देखिए किस तरीके से हैं। कठिन नहीं है, लेकिन जब चित्र याद कर लेंगे तो आपके लिए कोई कठिनाई नहीं है। तभी तो हम बोलते हैं चित्र आपको ज़रूर याद करना चाहिए, और बना बना के। ऐसा नहीं है बस किताब में देख लिया कहीं, अरे बहुत सुंदर है, अरे वो तो सुंदर है ही, लेकिन जब आप बनाएंगे नहीं तो आप अपना देखिएगा ना कि सुंदर हमारा बन रहा है नहीं बन रहा है। यहाँ पर इस तरीके से, वैसे बेकार इरेज कर दिए, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, अब क्या बात करेंगे बताइए, समानताओं की। समानताएं भी हैं, कहते नहीं है जब कोई व्यक्ति होता है अगर उसमें कोई भी बुराई होती है तो अच्छाई भी तो होती है। तो देखिए अब अच्छाई भी है इसमें, बुराई भी है। अब देखिए कैसे कैसे आएंगी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, यहाँ पर आप थोड़ा सा लिख देंगे समानताएं। अभी हमने क्या पढ़ा था, अंतर, भिन्नताएं, अब समानताएं। तो देखिए समानताएं कौन कौन सी हैं, चलिए बाहर से ही अंदर चलेंगे। इन्हें भी इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसे भी इरेज कर देते हैं और इसे भी इरेज कर देते हैं। अभी देखते हैं क्या क्या है। चलिए ये हमने फिर से बनाई यहाँ पर पादप कोशिका, प्लांट सेल ये, और इधर ये एनिमल सेल। ठीक, बात करते हैं। देखिए नंबर 1,
इसमें देखिए सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका कला उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। इसमें भी होती है, जंतु कोशिका में भी होती है, कोशिका कला उपस्थित होती है देखो दोनों में है कोशिका कला, इसके नीचे इस तरीके से कोशिका कला होगी। चलिए अब कहाँ पहुँचे, इसमें देखिए जीव द्रव्य, ये आ गया जीव द्रव्य। इसमें देखिए यहाँ पर, इसमें भी ये जीव द्रव्य आ जाएगा, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म, इधर सेल मेम्ब्रेन, इधर साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर नंबर 2 पर देखिए पादप कोशिका में, ये चलिए ऐसे लिख देते हैं, जीव द्रव्य, इसे अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। इसमें देखिए, इसमें भी यहाँ पर देखिए है, चित्र याद कर लीजिए बस। जंतु कोशिका में जीव द्रव्य होता है, नेक्स्ट देखिए, जीव द्रव्य के बाद केंद्रक द्रव्य की ओर बढ़ते हैं। पादप कोशिका में केंद्रक द्रव्य होता है, इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। जंतु कोशिका में न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य होता है देखिए दोनों में है। अब इसके बाद चलते हैं नंबर 4 पर। चलिए 4 पर आते हैं, देखिए अब बोलिए, इसमें देखिए केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक होता है बहुत सरल है, होता है। इसमें गुणसूत्र होते हैं, इसमें गुणसूत्र होते हैं। कहाँ होते हैं, केंद्रक में होते हैं, केंद्रका होती है, इसमें भी तो है, इसमें भी देखिए केंद्रका होती है। सब कहाँ से लिख रहे हैं, चित्रों से है। केंद्रका, केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस। नंबर 7 EPR, अब देखिए EPR उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। वो भी 2 होते हैं, एक स्मूथ EPR और रफ EPR। ये देखिए, इसमें भी देखिए यहाँ पर, चलिए इसके सामने वाला ये है, ठीक है, याद रखना है। EPR उपस्थित होता है। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए नंबर 8 में बताइए कौन सा हो जाएगा। और क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम होता है। गाल्जी बॉडी होती है या गाल्जी काय होता है, इसमें भी राइबोसोम होते हैं, गाल्जी काय होते हैं। इस तरीके से। नंबर 10
और भी हैं, राइबोसोम्स गाल्जी काय हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है नहीं लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसमें भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, होती है। हाँ चलिए ऐसे लीजिए। तो इस तरीके से और भी हैं, ठीक है, ये हैं आपकी समानताएं। तो इस तरीके से आप क्या करें, देखिए बस ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, यहीं से सारा लिखा जा रहा है। तो चित्र बना लीजिए अच्छी तरीके से और इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, फिर मिलते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।